अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंटोर अलीशे। आज हम स्पाइरल मॉडल डिस्कस करने जा रहे हैं और स्पाइरल मॉडल से जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, हम वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्पाइरल मॉडल हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या है और ये हमारे पास किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। Spiral model. The spiral model is one of the most important software development life cycle model. मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल जो है हमारे पास, उसके लिए ये इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो जल्द से जल्द उसे देखें। ठीक है, विच प्रोवाइड्स सपोर्ट फॉर रिस्क हैंडलिंग। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास बात है स्पाइरल मॉडल की, वो हमारे पास क्या है कि ये रिस्क को हैंडल करता है। ठीक है, ये इसकी एक मेन फीचर है। इसका स्पाइरल मॉडल का क्या है, ये रिस्क हैंडलिंग करता है। तो आइए डायग्राम की मदद से स्पाइरल मॉडल को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हम लोगों ने स्पाइरल का मतलब क्या है, ये जो डायग्राम है आप इसमें ये रोलिंग मिल रहा है आपको। ठीक है, इसको हम लोग स्पाइरल कहते हैं। ठीक है, हम इस स्पाइरल को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो भी कस्टमर के ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जो भी वो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम इसका पॉसिबल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर, फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर के ऑब्जेक्ट या उसकी रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम लोग पॉसिबल सोल्यूशन जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक, सेकंड आता है हमारे पास आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। पहली फेज में हम लोगों ने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव्स के बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स, इसका सब कुछ देख के साथ ही साथ में हमने आगे आके जो चीज़ें हमें बनानी है या कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं हमारे पास, इन रिस्क को कैसे सॉल्व करना है, वो हम लोग इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि रिस्क कौन सा है और उस रिस्क को हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। ठीक है, स्पाइरल मॉडल के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट फेज होता है। थर्ड पे आ जाता है हमारे पास डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, रिस्क को एनालाइज करने के बाद हम मतलब जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, इसका नेक्स्ट वेरिएंट जो होता है उसको हम लोगों ने डिवेलप करना होता है, उसको हम लोगों ने रिफाइन करना होता है कि हमारे पास इसके अंदर कोई अपडेशन आ जाए, कोई डेटाबेस वगैरह हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये जो फेज़ होगा, मतलब हमारा जो मॉडल होगा, प्रोडक्ट होगी जो वो हमारी, वो आगे काम कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, वो हम लोग यहाँ पे थर्ड फेज़ के अंदर करते हैं स्पाइरल मॉडल के अंदर। फोर्थ पे हमारे पास आ जाता है रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज। जब हमारा पहला मॉड्यूल तैयार हो गया है तो फिर हम क्या करेंगे कि कस्टमर को हम दिखाएंगे कि इसमें कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे। टेस्टिंग और फीडबैक कस्टमर से लेने के बाद के कौन से चेंजेस करने हैं, तो हम फिर क्या करते हैं कि रिव्यू करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें टेस्टिंग करते हैं, फीडबैक देते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि अगर इसमें कोई चेंजिंग की ज़रूरत है तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम लोग इसमें चेंजिंग्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पाइरल मॉडल होता है ना, वो हमारे पास, हम इसको वाटरफॉल भी कहते हैं क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, तो ये हमारे पास स्टेप बाय स्टेप आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आइटरेटिव मॉडल भी इसको कहते हैं कि अगर इसमें कोई चीज़ में कमी आ जाती है, कोई आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ रह जाता है, तो उसके लिए हम लोग फीडबैक भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम इसको आइटरेटिव मॉडल भी कहते हैं। तो आइए इसके स्पाइरल मॉडल के हम लोग एडवांटेजेस देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। इसके एडवांटेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पे है रिस्क हैंडलिंग। आप लोगों ने पहले भी, हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम के अंदर सेकंड फेज हम लोगों ने देखा है, उसके अंदर हमारे पास रिस्क हैंडलिंग है कि रिस्क को बहुत अच्छे तरीके से ये रिजॉल्व कर देता है, उसको हैंडल कर लेता है। और ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एडवांटेज होता है उनके लिए, फ्लेक्सिबल होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो होती है वो हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी होती है, क्योंकि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई होगा तो ही हम लोग आगे अपना काम बढ़ा सकते हैं, अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपनी कंपनी को, या अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो वो हम लोग उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास, ये बहुत ही जो है ना कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जैसे देखें आप लोग के इसके अंदर रिस्क भी आ सकते हैं।
तो जैसे ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, ठीक है। एक्सपेंसिव होता है, जैसे ही एक स्पाइरल हमारा कंप्लीट होता है तो सेकंड स्पाइरल भी हम उसके अंदर चला सकते हैं, तो फिर वो हमारे पास एक्सपेंसिव हो जाता है काम। टू मच रिस्क एनालिसिस, मतलब कि हम लोग रिस्क को जब एनालाइज करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारा रिस्क जो हम लोग अंदर आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाए। मोस्टली वो रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हो जाता है, नहीं होता है, तो वो हमारा डिसएडवांटेज बन जाता है। तो टाइम, लार्ज प्रोजेक्ट बनाने के लिए ऑब्वियसली टाइम तो लगेगा, इसलिए हमारे पास टाइम भी, हमारे पास इसका डिसएडवांटेज आ जाता है हमारे पास। तो ये था हमारा आज का स्पाइरल मॉडल। अगर आपको किसी पॉइंट की, किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।